Hello everyone. In this video I am going to discuss about a very interesting topic, that is theory of mind. It is a topic of social psychology and this term was coined by David Premack and Guy Woodruff. So what is theory of mind? ये particular कोई theory नहीं है, it is just a term. So what is the meaning of this term? Theory of mind is an important social cognitive skill that involves the ability to think about mental states, both your own and those of others. तो आपको पता है that you have a thinking, okay? और आपको ये भी पता है that others have their own thinking. So your this ability to come to know that others also have their own thinking is called theory of mind. जब आपको ये पता हो कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं या दूसरे किसी चीज़ को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, दूसरे किसी फीलिंग किसी पर्टिकुलर इवेंट पे कैसा फील कर रहे हैं, जब आपको ये आइडिया हो, ये पता हो, आप ये कर पाते हो हर किसी के साथ, चाहे आप उसको जानते हो या ना जानते हो. ना जानने में भी आप कुछ हद तक की दूसरों की फीलिंग्स, उनकी थिंकिंग पता कर सकते हो. तो दैट एबिलिटी इज़ कॉल्ड थ्योरी ऑफ माइंड. ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट एंड इंटरप्रेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स. जब आपको ये पता होगा कि दूसरे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, तो आप ये भी प्रिडिक्ट कर पाओगे कि अब आगे वो क्या करेगा. ओके, सो दैट इज़ थ्योरी ऑफ माइंड इन वेरी सिंपल टर्म्स. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. आप ये फ़ोटो देखकर समझ सकते हो दैट दिस मैन हैज़ लॉस्ट होप्स या ही इज़ डिसअपॉइंटेड, डिस्पॉन्डेड. और तो हाउ यू कम टू नो अबाउट दिस? अगर आप ऐसा कर पा रहे हो दैट आप लोगों को फेस एक्सप्रेशन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप पता कर पा रहे हो कि व्हाट दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू, सो इट मीन्स दैट यू आर कैपेबल ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड. आई होप इट्स क्लियर नाउ. नाउ वाई इज़ इट कॉल्ड अ थ्योरी ऑफ माइंड? ये पर्टिकुलर तो कोई थ्योरी नहीं है, बस ये एक टर्म है, थ्योरी ऑफ माइंड. तो थ्योरी इसलिए बोला गया है क्योंकि जब हमारी जो बिलीफ होती हैं अबाउट व्हाट माइट बी गोइंग ऑन इन अनदर पर्सनस हेड, ठीक है, तो वो सारी चीज़ हमें पता होती हैं. ऐसा कोई डायरेक्ट सोर्स तो है नहीं कि हमें एग्जैक्ट पता होती हैं, बट हम अज्यूम करके चलते हैं बिकॉज हम उस पर्सन को जानते होते हैं, तो हमें पता होता है वो कैसा सोचता है. तो ये सारे अजम्पशंस मिलके हमारे माइंड में हमारी अपनी एक थ्योरी बन जाती है कि हमें ये पता होता है व्हाट दैट पर्सन इज़ थिंकिंग राइट एट दिस मोमेंट. ओके, सो इसलिए इसको जो भी हमारे अजम्पशंस होते हैं वो उसे थ्योरी बोला गया है. एंड दिस कंप्लीट टर्म इज़ नोन एज थ्योरी ऑफ माइंड. नेक्स्ट, व्हाट टू नो अबाउट थ्योरी ऑफ माइंड. सो ये एक इम्पॉर्टेंट सोशल कॉग्निटिव स्किल है कि जब हम सोशल में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, हमारा सोशल इंटरेक्शन, उस टाइम पे ये आप बहुत ज़रूरी है कि जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपको ये बातें पता होती हैं कि वो पर्सन क्या सोच रहा होगा. इस वक्त आपने ये बोला तो हाउ ही माइट रिएक्ट. ओके, अच्छा, आपको जिन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हो, फॉर एग्जांपल योर फ्रेंड्स एंड ऑल, तो आपको पता होता है कि अच्छा इस सिचुएशन में ये जोक किया मैंने तो हाउ ही विल रिएक्ट. ओके, या अब ये सिचुएशन आई है तो आप लोगों का आपस में कोई डिस्कशन नहीं होता, बट स्टिल आपको पता होता है कि अब ये ऐसा करेगा, अब ये ऐसा बोल देगा. ओके, सो दैट इज़ थ्योरी ऑफ माइंड. It involves developing a sense of what others are thinking. So it is your sense कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, and it helps us to form our responses. जब हमें ये पता होता है कि दूसरे क्या करेंगे तो उस वक्त हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, सो हमें वो भी पता होता है. नाउ कॉन्शियसनेस, यहाँ पे थ्योरी ऑफ माइंड में 3 होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर. नाउ फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, फर्स्ट ऑर्डर कॉन्शियसनेस इज़ कि हमारा खुद का सेल्फ, हमें पता है जब कि हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ सिंपल. फर्स्ट हमें जब अपनी थिंकिंग के बारे में पता हो तो दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर कॉन्शियसनेस. देन सेकेंड ऑर्डर कॉन्शियसनेस इज़ व्हाट अदर पर्सन इज़ थिंकिंग. हमें ये पता होता है कि दूसरा पर्सन क्या सोच रहा है, दैट इज़ सेकेंड ऑर्डर कॉन्शियसनेस. देन थर्ड ऑर्डर कॉन्शियसनेस इज़ that I know what you think I am thinking. Okay, like here this Mr. Green is know that Mr. Blue is what Mr. Blue is thinking about Mr. Green. Okay, so this person knows what other person is thinking of this person, this Mr. Green. Okay, I hope it's clear. अब इसको एग्जाम्पल से अगर समझते हैं तो सपोज़ करो आपका बर्थडे है. ओके, तो अब आपको ये पता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको एक आइडिया है एक्चुअली
कि आपके फ्रेंड्स आपके बर्थडे पे क्या सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं, क्या क्या वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने आपको बताया नहीं, बट यू हैव योर अजम्पशन, प्रेडिक्शन कि हाँ हो सकता है वो ये करें, हो सकता है वो ये करें, तो ये है, आपको ये चीज़ पता है। बट यहाँ पे आपके फ्रेंड्स को भी ये बात पता है कि आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हो कि वो लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो अब वो कुछ ऐसा करेंगे जो उन्हें लगता होगा कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। So this is third order consciousness, okay, when you know what other person is thinking, okay, about your thinking. So that is third order consciousness. नेक्स्ट बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं चिल्ड्रन पर भी, जो बहुत ट्रेडिशनल टेस्ट है ये चेक करने का, दैट इज़ द फॉल्स बिलीफ टेस्ट। तो अब मैं छोटा सा आपको बताती हूँ, एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक बच्चे को क्रेयॉन बॉक्स दिया गया और इससे पूछा गया कि व्हाट इज़ इन दिस क्रेयॉन बॉक्स। तो उसने बोला कि क्रेयॉन्स, ठीक है। अब उसको बॉक्स खोल के दिखाया और उसके अंदर कैंडल्स थी, क्रेयॉन्स नहीं था, ठीक है। अब बॉक्स को बंद कर दिया गया। अब ये पूछा कि कोई दूसरा पर्सन को बुलाया कि उसने हमारी कोई कॉन्वर्जेसन नहीं सुनी, ठीक है। जो सेकंड पर्सन को बुलाया, एक दूसरे बच्चे को बुलाया, उसने बोला कि इस पर्सन ने हमारी कोई कॉन्वर्जेसन नहीं सुनी। अब ये बताओ कि ये क्या सोचेगा कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो दैट अगर बच्चा 3 साल से कम का था, ओके, तो वो ये बोलता है कि वो भी कैंडल्स बोलेगा, ठीक है। बट जब 3 साल के अब 4-5 ईयर्स पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो दे सेड कि उन्हें क्रेयॉन्स लगेगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे बच्चा क्या सोच रहा है कि उसको पता है कि क्रेयॉन बॉक्स में कैंडल्स हैं, तो दूसरों को भी पता होगा कि क्रेयॉन बॉक्स में कैंडल है। ही इज़ नॉट एबल टू डू थ्योरी ऑफ माइंड। उसे ये बात नहीं पता है कि जो चीज़ उसको पता है वो दूसरों को नहीं पता हो सकती है, ओके। सो उसे ये लगता है कि जो मेरी थिंकिंग है, जो मैं सोच रहा हूँ, वही सब लोग सोच रहे हैं। तो दैट इज़ ऑफ द रिजल्ट ऑफ अंडर एज 3 चिल्ड्रन। बट अबव दिस एज दे से कि नहीं, उसको क्रेयॉन पता होगी, ओके। सो क्रेयॉन वो बोलेगा क्योंकि उसने हमारी कॉन्वर्जेसन नहीं सुनी और उसको नहीं पता है कि क्रेयॉन्स नहीं है, कैंडल्स हैं, ओके। सो दैट इज़ इससे ये पता चलता है दैट बिलो एज 3 चिल्ड्रन डज नॉट हैव एनी थ्योरी ऑफ माइंड। नाउ थ्योरी ऑफ माइंड और प्रो सोशल बिहेवियर का एक कनेक्ट बनता है कि हम प्रो सोशल बिहेवियर क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। सो अब यहाँ पे आप देख रहे हो दिस गर्ल इज़ कम्फर्टिंग दिस अनदर गर्ल, तो वो ऐसा क्यों कर रही है, वाई, बिकॉज शी इज़ एबल टू फील व्हाट दिस गर्ल, रेड गर्ल, इज़ फीलिंग, एंड शी इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम जो वो चाहती है कि उसके साथ हो जब वो ऐसा फील करे। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथी कम्स हियर कि थ्योरी ऑफ माइंड से एम्पैथी डेवलप होती है, एंड दैट एम्पैथी हेल्प्स अस टू डू प्रो सोशल बिहेवियर। आई होप आई एम क्लियर, ओके। नेक्स्ट ऑटिज़म और एस्पर्जर, ये सिंड्रोम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं। तो जिन लोगों में ऑटिज़म एंड एस्पर्जर सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं, दैट दे आर नॉट एबल टू डू थ्योरी ऑफ माइंड, वो ये बातें नहीं समझ पाते हैं दैट others have their thinking, others have their own way of thinking, okay. So हम लोग बात करते टाइम, कम्युनिकेट करते टाइम फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए ये सारे बिहेवियर्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और वो इन्हें ग्रैब नहीं कर पाते हैं। एक छोटा सा कॉन्वर्जेसन उनके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो दैट इज़ वाई वो थ्योरी ऑफ माइंड के कैपेबल नहीं होते हैं। वो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि हाँ जो दूसरों की इमोशंस हो सकते हैं वो अपने भी नहीं समझ पाते हैं, ऑटिज़म एंड एस्पर्जर। एंड दिस लैक ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड कैन ऑल्सो बी सीन इन स्किज़ोफ्रेनिक्स एंड डिप्रेशन पेशेंट्स, ओके। सो दिस वॉज अबाउट ऑटिज़म एंड एस्पर्जर्स। नाउ सम रियल लाइफ एग्जाम्पल कि आपको पता चला कि आपका जो फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई है सडनली, तो अब आपको ये पता है कि व्हाट दैट पर्सन, व्हाट योर फ्रेंड, अब उसकी उस वक्त क्या फीलिंग्स होंगी, क्या सोच रहा होगा वो। सो आपको ये पता है, आपके साथ नहीं हुआ है, बट यू कैन कनेक्ट कि हाँ वो पर्सन क्या सोच रहा होगा। सो दैट इज़ थ्योरी ऑफ माइंड। सुनने में बहुत बड़ा टर्म लगता है, बट इट इज़ वेरी ईजी, बहुत ही सिंपल है, एंड इट इज़ वेरी रिलेटेबल इन आवर रियल लाइफ। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, आप अपने ऑफिस लेट गए, ठीक है, तो आपको ये पता है कि योर बॉस विल बी एंग्री नाउ। तो आपको ये बात कैसे पता चली? ड्यू टू थ्योरी ऑफ माइंड, ओके, दैट यू आर एबल टू रीड, you are able to know, capable of perceiving what others are thinking or feeling, okay.
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू डू नॉट गो टू योर टीचर टू आस्क एनीथिंग व्हेन यू हैव जस्ट सॉ हर बीइंग स्कोल्डेड बाय द प्रिंसिपल। आपने अपने टीचर को देखा दैट अभी अभी इनको प्रिंसिपल डांट के गए, तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम पे नहीं जाते थे कुछ पूछने, क्योंकि हमें पता होता था अभी तो उनका माथा गर्म होगा, तो अभी इनसे कुछ भी पूछना बेकार है। तो हाउ वी कम टू नो दैट ही माइट बी एंग्री, द टीचर इज़ एंग्री नाउ, और अभी ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि हमें पता है उन्हें डांट पड़ी है, और अगर आपको डांट पड़ती होती तो आप कैसा फील करते, तो वही चीज़ योर टीचर माइट बी फीलिंग एट द सेम टाइम। सो इस वजह से दिस इज़ कॉल्ड थ्योरी ऑफ माइंड। अब एक और चीज़ है, मान लो आप आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ठीक है, आपकी और किसी और में, बट यू स्टॉप डूइंग आर्ग्यूइंग। क्यों? आप ये सोचते हो कि अच्छा ठीक है, मेरी अपनी थिंकिंग है, उनकी अपनी थिंकिंग है, जाने दो। तो हाउ यू कम टू नो, अब आप ये कर पा रहे हो, ठीक है, आपको ये पता है दैट हम दोनों के अलग अलग थिंकिंग है, हम दोनों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। सो दैट इज़ वाई आप आर्ग्यू करना बंद कर देते हो। सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। बाई चांस आप अपने किसी पब्लिक में हो और आप अपने जो आपकी मदर हैं, आपने उनके फेशियल एक्सप्रेशन से आप समझ जाते हो दैट व्हाट शी इज़ थिंकिंग राइट नाउ, और व्हाट शी वांट्स टू से टू यू। कि आप किसी पब्लिक में हो, आपने कुछ ऐसा किया और आपकी योर मदर स्टार्टेड स्टेयरिंग यू, वो आपको देखने लगी। सो आप उनके एक्सप्रेशन से समझ जाओगे दैट कि वो क्या कहना चाह रही हैं आपसे। okay, so that is because of theory of mind, that you are able to read what she is thinking. okay, एक और एग्जाम्पल लें, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रो सोशल बिहेवियर। लाइक आपके फ्रेंड का कोई भी फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में एडमिट है एंड ही नीड्स ही नीड्स मनी। ओके, सो ही कम्स टू यू और आपसे वो पैसे मांगते हैं। वॉट यू विल डू, आप उन्हें पैसे दोगे अगर आप इस काबिल होगे तो, और अगर आप नहीं दे पाओगे, उनको आपके पास नहीं होगा, आप एबल नहीं होगे उसे पैसे देने के लिए, सो यू विल फील सैड फॉर दैट पर्सन, सैड कि आप उसकी हेल्प नहीं कर पाए। ठीक है, तो प्रो सोशल बिहेवियर में यहाँ पे कैसे आप उसकी हेल्प करोगे, एंड दैट विल जनरेट एम्पैथी, कि आप ये सोचोगे कि हाँ मतलब व्हाट दैट पर्सन माइट बी थिंकिंग कि उसके पास पैसे नहीं है, योर फ्रेंड डजेंट हैव मनी, एंड उसका कोई भी फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो उस वक्त कैसा फ़ील कर रहा होगा। तो अगर वो आपसे पैसे मांगेगा तो आप उसे मना नहीं कर पाओगे, आप कहीं ना कहीं से अरेंज करके दे दोगे। और अगर आप नहीं कर पाए ऐसा, तो यू माइट बी फीलिंग सैड, कि आपको थोड़ा सा गिल्ट होगा या आपको बुरा लगेगा कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया। ओके, सो यहाँ पे प्रो सोशल बिहेवियर कैसे हुआ कि दैट आपको एम्पैथी जनरेट हुई, थ्योरी ऑफ माइंड जनरेटेड एम्पैथी, एंड दैट एम्पैथी लीड्स यू टू डू प्रो सोशल बिहेवियर। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आपका जो टास्क है कि आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए थ्योरी ऑफ माइंड का इन द कमेंट सेक्शन। So this is it for this video. I hope you liked it. Thanks for watching. Have a good day ahead.